तो कैसे हो? आई होप आप काफ़ी अच्छे हो गए। एंड ये हमारा डे 3 जिसमें हम लोग 10,000 को ग्रो करने वाले हैं। ऑलरेडी जैसा कि आपने 2 पार्ट देखा, एक पार्ट हमारा डिलीट हो चुका है एंड वो चैनल भी हमारा टर्मिनेट हो चुका है। हमने फटाक से ये दूसरा चैनल बनाया है एंड इस पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो जैसा कि तुमने देखा लास्ट 2 पार्ट में मैंने कैसे 10,000 को कन्वर्ट करते गया, ठीक है। एंड आज के इस वीडियो में भी मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। इस 10,000 का मेरा टारगेट है कि इसको कुछ बड़ा कैपिटल बनाए, लाइक $1,00,000, ठीक है। तो मेरा क्या है ना, मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं $10,000 को पहले निकालूंगा। जो मेरा कैपिटल है, जो कि मेरा $10,000 है, तो सबसे पहला टारगेट है मेरे को $10,000 निकालना है। एंड उसके बाद मैं अंदर रिस्क ले सकता हूँ एंड उसको ट्रेड करके बढ़ा सकता हूँ। एंड तुम टाइम देखो, सुबह के 4 बज रहे हैं एंड मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो ये वीडियो पूरी देखना ताकि कुछ अच्छा आपको नॉलेज मिले, ठीक है। एंड ये जो पूरा सीरीज़ है ना, ये पूरा सीरीज़ मैं फ़ोन से करने वाला हूँ, ठीक है। फ़ोन से सीरीज़ करने वाला हूँ ताकि अगर तुम बहाने देते हो ना कि मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, अच्छा डिवाइस नहीं है, तो मैं ट्रेड कैसे करूँ, तो ये बहाने ना दे सको कि मतलब तुम फ़ोन से भी ट्रेड कर सकते हो अगर तुम्हारे पास नॉलेज है। नॉलेज देने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम पूरा वीडियो देखो एंड तुम्हें समझने को मिलेगा। एंड इस वीडियो में मैंने पूरा कैपिटल वाइप आउट करने पे जाके, लास्ट पे जाके, जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर तुम्हें 10 में से 3 ट्रेड भी तुम निकाल रहे हो ना, तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या हुआ था ना, मैं बताता हूँ। मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने पूरा कैपिटल ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया था। बट चांसेस क्या था कि एक लास्ट ट्रेड हमारा विन हुआ एंड उसके बाद हम लोग फिर से रिकवर कर लिए, हम लोग लीडर बोर्ड पे आ गए एंड हमने अपना विड्रॉ भी कर दिया। देखो होता क्या है ना ट्रेडिंग में, मैं एक चीज़ तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम पूरा वीडियो देखो, स्टार्टिंग का भी वीडियो देख लोगे ना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो होता क्या है ना ट्रेडिंग में, जब तुम ट्रेड करते हो तो तुम आज प्रॉफिट बनाया, कल भी तुमने प्रॉफिट बनाया, परसों भी बनाया एंड एक दिन पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो उसमें एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर जो 5-6 सालों से ट्रेड कर रहा है एंड ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा है, तुम टेलीग्राम पे जाके चेक करो, मैं 5 सालों से ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। तो सोच लो मैं कब से सीख रहा हूँ एंड कब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं तुम्हें एक ही चीज़ बताऊंगा, तुमने अगर आज प्रॉफिट किया है तो वो विड्रॉ कर लो। जैसा कि तुम देखते हो, मैं हर वीडियो में, अभी तक 2 वीडियो मैंने डाली हैं, दोनों वीडियो में मैं प्रॉफिट करके विड्रॉ कर रहा हूँ। एंड लास्ट वीडियो हमारी डे 1 वाली वीडियो डिलीट हो गई एंड वो चैनल भी हमारा टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने। बट इस टाइम से हम लोग कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। जैसे इनको प्रॉब्लम होता है कोटेक्स वोटेक्स बोलने से या फिर प्रॉफिट बोलने से, तो मैं वो चीज़ बोलने वाला, मतलब अभी तो बोल दिया, अभी आगे नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ रहता है सब, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहता है ना, आज उसने ट्रेड किया, लाइक मैंने $10,000 डिपॉजिट किया था, मैंने $2,000 का ट्रेड मतलब प्रॉफिट बनाया, तो मैं क्या करूँगा, उस पैसों को विड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। सिंपली विड्रॉ कर लूँगा एंड अपने लाइफ में यूज़ कर लूँगा उन पैसों का। मैं मे बी ये फ़ोन ख़रीद लिया, मैंने ये एक फ़ोन ख़रीद लिया, ठीक है। या फिर मैं उसको सेव करके रख लिया, मैं कभी भी उसको ट्रेडिंग वॉलेट में नहीं रखूँगा। अगर जिस दिन मैं लॉस का डे आएगा ना, तो मैं वो सारा पैसे उड़ा दूँगा। जो मैंने प्रॉफिट किया था, इतने दिन में बनाया था, वो सब के सब साथ साथ उड़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता ये पैसे मेरे लॉस हो। तो मैं क्या क्या करता हूँ, प्रॉफिट डेली बनाने के बाद मैं विड्रॉ लगाता हूँ, विड्रॉ लगाने के बाद मैं छोड़ देता हूँ ट्रेड करना। लोग क्या करते हैं, आज प्रॉफिट बनाया, देखा मैंने 2,000 ऑलरेडी बना लिया है, तो वो थोड़ा टाइम घूमेंगे फिरेंगे, चिल करेंगे एंड फिर आएंगे, फिर बोलेंगे यार अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा मिल रहा है, ट्रेड करना चाहिए। तो वो उधर जाके वो लॉस कर लेंगे फिर से। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि ये नहीं करना है। तुमने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया, तुम्हारा टारगेट है 20% का, तो तुमने अगर बुक कर लिया तो तुम साइड हो जाओ, ट्रेड ही मत करो उस दिन, लॉग आउट करके मस्त चिल मारो। $2,000 कम नहीं होते ब्रो। तुम जाके घूमो फिरो मस्त, कितना ही उड़ा लोगे एक दिन में, मस्त उड़ाओ उसको, उसका विड्रॉ करके। एंड विड्रॉ भी अगर तुम यूएसडी के थ्रू लेते हो तो इंस्टेंट, मतलब विद इन 10 to 15 मिनट्स या मैक्सिमम 24 आवर्स लगते हैं एंड तुम्हारे पास रिसीव हो जाता है। तो मैंने बहुत काफ़ी ज्ञान दे दिया ऑलमोस्ट 4 मिनट का। तो फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी देखना, नहीं भी देखोगे ना, ये 4 मिनट का तुमने ज्ञान देख लिया ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे तो मैं तुम्हारे को सीखने को मिलेगा कि मैंने कैसे पूरा कैपिटल ख़त्म करके फिर से मैं रिकवर करके प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कोटेक स्क्रीन पे एंड मैं इस वीडियो में भी टोटल हर एक वीडियो में, ये पूरी सीरीज़ में फ़ोन से शूट करने वाला हूँ एंड तुम्हें हर एक चीज़ फ़ोन पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम तुम फ़ोन पे फेस करते हो एंड वही प्रॉब्लम मैं भी फेस करने वाला हूँ एंड उसी पे ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है ना, फटाफट से आपको एक पेयर ढूंढना है एंड उस पर उसके बाद ट्रेड करना है। तो मेरे को इधर दिख रही है एंट्री, अगर मैं चाहूँ तो इधर एंट्री एक बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको भी मैं दिखा सकूँ कि हाँ, मतलब मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। देखो बेसिकली मैं जो भी ट्रेड्स रहता है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे रहता है एंड मेरे को इधर को एक दिख रही है सपोर्ट लेवल, जो कि मार्केट ब्रेक करने वाली है। तो उसको देखते हुए मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की बनाने की सोच रहा हूँ एक ट्रेड। एंड 3 2 1 तो मैंने ट्रेड इधर को लगा ही देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था,
लॉजिक इतना सिंपल है कि मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक किया, एंड ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से कैंडल डाउन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सेलर प्रेशर है, इसलिए वो कैंडल ब्रेक हुआ। तो उसी को देखते हुए मैंने देखो ट्रेड लगाया है, एंड देखते हैं क्या होता है, ये ट्रेड हमारा विन होता है या फिर लॉस होता है। तो हम लोग फटाफट से इस ट्रेड को क्लोज होने का वेट करते हैं, एंड फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ऑलराइट, तो जैसा कि देखते हो 5 सेकंड बाकी है, एंड जैसा कि मैंने बोला था उसी को देखते हुए मैंने ट्रेड लिया, एंड एक और ट्रेड हम लोग उधर ओपन कर सकते हैं डाउनवर्ड के लिए, क्योंकि कैंडल जो है, कैंडल में अभी भी सेलर का प्रेशर है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो एक तरह से हैंगिंग कैंडल बना है, जो कि हमारे सपोर्ट लेवल पे कैंडल है, लटक रहा है, ठीक है। एंड उधर से सिंपली दिख रहा है कैंडल ऊपर भी गया बायर के लिए, बट बायर इतने ज़्यादा नहीं थे, सेलर ज़्यादा थे, तो उसको देखते हुए मेरे हिसाब से एक और कैंडल डाउनवर्ड की बननी चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। मे बी लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट में क्या होता है ना, थोड़ा उल्टा सोचा करो कि अगर तुम सोच रहे हो ना डाउन जाने का, तो वहाँ से अप भी जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक दो एरर कैंडल बने तो आप उसको कवर करके चल सकते हो, आपके पास इतना कैपिटल रहना चाहिए जिससे आप रिकवर कर सकते हो। तो अभी ये मेरे को लगता है ये ट्रेड में भी लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट में भी आ सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, देखते हैं, लेट्स वेट क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। एंड अभी तो लॉस में ही चल रही है, मेरे हिसाब से ये लॉस में ही क्लोज़ होने वाली है। अगर लॉस में क्लोज़ होती है तो हम लोग देखेंगे कि आगे कैसा ट्रेड बनाना है, हम लोग कुछ अच्छा एसेट ढूंढेंगे एंड उस पर ट्रेड करेंगे। और वैसे ये भी कैंडल हैंगिंग बनी है, तो मैं डाउनवर्ड के लिए और भी ट्रेड इधर ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि बायर्स तो आए, एक शॉर्ट टाइम बायर आया यहाँ पे, बट इतने पावरफुल बायर नहीं आए जो इस कैंडल को ब्रेक कर दे, ठीक है। उसको देखते हुए मैंने ट्रेड लगाया इधर, एंड देखते हैं इन केस अगर ये भी लॉस होता है तो हमारे को ध्यान देना पड़ेगा कि लाइक अच्छे तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है। एंड तुम जैसा कि देख पा रहे हो मेरे पास कैपिटल है $10,000 का, बट मैं $200 का रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड। जैसे मैंने देखा कि लास्ट में मैंने ट्रेड लगाया था, 3 ट्रेड लगाया, वो लॉस हुआ, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड लगा रहा होता कि अगर मैं 4-5 बारी भी लॉस कर लूँ ना, तो फिर भी मैं अगर चाहूँ तो ट्रेड करके फिर से मैं रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड काफ़ी वो चल रहा है, बट मेरे हिसाब से ग्रीन बन जाएगी, जिस हिसाब से कैंडल बन रही है ना, उस हिसाब से मेरे को फील हो रहा है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग वेट करते हैं एंड ट्रेड करेंगे, फिर से रिकवर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। एंड अभी जो है ना नेक्स्ट कैंडल मेरे को ग्रीन के लिए लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इधर बायर आ चुके हैं, ठीक है, एंड गैप अप भी हुआ है, तो मैं इधर को एंट्री मिसप्लेस हो गई। अब देखो इस टाइम में क्या होता है ना, जब आपकी एंट्री मिसप्लेस होती है तो दो सिनेरियो बनते हैं। अगर कैंडल डॉजी बनने पे आया तो फिर ग्रीन में भी मतलब तुम्हारा एनालिसिस सही है, बट फिर भी वो लॉस हो जाएगा। बट हम लोग देखते हैं, लेट्स सी, क्या पता विन हो जाए। और इस बार अगर लॉस हुआ ना, तो हम लोग सीधा पेयर बदलने वाले हैं, या फिर देखते हैं क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है क्योंकि इस बारी एंट्री के मिसप्लेसिंग की वजह से इस बारी भी लॉस ना हो जाए, और लॉस भी हो जाए तो मेरे पास अभी इतने बैलेंस है कि मैं फिर से ट्रेड करके रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। यही चीज़ है, आपको पता रहना चाहिए कि मैं अगर 4 या 5 ट्रेड भी लॉस करूँ बैक टू बैक, तो नेक्स्ट जो ट्रेड करूँ ना उस पर हम लोग विनिंग निकाल लें। तो बैक टू बैक हमारे ये तीसरा लॉस है, ठीक है। एंड लेट्स सी, मेरे को लग रहा है कि एक और मैं ट्रेड बना सकता हूँ इधर से। ओके, तो मेरे को लग रहा है मैं इधर को एक और ट्रेड बना सकता हूँ, एंड देखा फिर से मार्केट ने ब्रेक किया, एंड उसको देखते हुए मैंने डाउनवर्ड आइस की फिर से ट्रेड ओपन कर दिया, एंड इस बारी मैंने बहुत तगड़ी ट्रेड ओपन की है। तो अगर ये ट्रेड लॉस होता है, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैंने इसलिए ये किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप पे मैंने जो विड्रॉ कर रखा है $6,000, वो मेरे पास बैकअप है। तो मैं उससे फिर से मेरे को पता है मैं रिकवर कर लूँगा, तो मैं इसको रिस्क कर सकता हूँ। अगर आपने भी डेली प्रॉफिट करके विड्रॉ कर रखा है तो आप रिस्क लो, दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास कोई बैकअप अमाउंट नहीं है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। जैसा कि आप देखते हो मैं डेली प्रॉफिट करके विड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये बहुत से लोग नहीं कर पाते, एंड मैंने इधर थोड़ा मिसप्लेसिंग भी था, बट मेरे को ये था कि पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो मेरे को मैक्सिमम जो ट्रेड है ना वो डाउनवर्ड के लिए ही ओपन करना चाहिए, तो मैंने इधर लगाया। जैसा कि तुमने देखा बैक टू बैक 4 ट्रेड लॉस होने के बाद मैंने पांचवा ट्रेड लिया, एंड मैंने सारा रिकवर कर लिया। एंड अभी टाइम टू लीव द पेयर, क्योंकि भाई एक पेयर पे ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया, तो मैं नहीं चाहता फिर से हमारा लॉस हो। मैं फटाफट से पेयर चेंज करता हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, आपको पेयर बार बार बदलते रहना है ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जितना पेयर बदलोगे, जब तक आपको समझ ना आए पेयर, तब तक बदलते रहो, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक बार ढूंढ लेता हूँ, एंड इधर को हमारे को एक एंट्री मिल चुकी है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट ये लॉस हो जाएगा क्योंकि ये 50-50 का सिनेरियो है, ठीक है। तो मेरे को लगा मैं ट्रेड कर इधर देखो, एक होता है ना, अगर आप एक चीज़ आप ध्यान से इधर नोटिस करोगे ना, तो मार्केट डाउन ट्रेंड है अभी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 कैंडल ग्रीन बनते हैं, बट रेड कैंडल ज़्यादा आ रही है। तो एक चीज़ ये भी देखना पड़ता है, बट मेरे हिसाब से ये ट्रेड लॉस हो जाएगी क्योंकि अपने को सपोर्ट जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है ना, थोड़ा सा ऊपर था, जहाँ पे अभी कैंडल है वहाँ उसका अभी करंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो मेरे को एमटीजी के लिए जाना पड़ेगा एंड यूज़ करना पड़ेगा कुछ अच्छा कैपिटल। तो हम लोग देखते हैं, इन केस हमारा ये लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग वही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। देखो मैं इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेता कि अगर लॉस हो जाए तो फिर मैं रिकवर ना कर पाऊँ। मैं इतना ही रिस्क लेता हूँ जिससे मेरे को पता रहे कि हाँ, मैं रिकवर कर सकता हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके तुम्हें दिखा देता हूँ वैसे मैंने ट्रेड क्यों लिया। यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको देखते मैंने ट्रेड लिया। एंड देखते अगर इन केस ये लॉस हो जाता तो कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है भाई, फिर से हम लोग रिकवर कर लेंगे, ठीक है। एंड मैं ना, मेरा यही था कि मैं पूरा रॉ वीडियो बनाऊँ, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपली जो वीडियो में है, मैंने लॉस किया तो लॉस दिखाऊंगा, प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट दिखाऊंगा, एंड अगर रिकवर किया तो मैंने कैसे रिकवर किया वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ। एंड ये वीडियो पूरा फ़ोन पे ही होने वाला है, तो ये ट्रेड भी हमारी लॉस हो चुकी है। तो हम लोग फटाफट से वेट करते हैं, एंड जैसे ही अब आपके अकॉर्डिंग पेड़ नहीं चल रहा है, सिंपल है, हटा दो। अभी ग्रीन रेड का पैटर्न चल रहा है, मेरे हिसाब से ग्रीन आनी चाहिए, बट मैंने ट्रेड लगाया ना तो पक्का ये रेड बनेगी एंड नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। मैं एक चीज़ बताता हूँ ग्रीन रेड स्ट्रैटेजी का। जैसे आप देख रहे हो ना, पेयर में ग्रीन रेड बन रही है, तो एक ये 100% श्योर है, मतलब मेरे साथ तो 100% श्योर ही रहा है। बट आप देख सकते हो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। जब भी आप मार्केट में पैटर्न देखो ना कि लाइक ग्रीन रेड बन रही है, तो आप ये मत सोचना कि इधर से ख़त्म हो जाएगी पैटर्न। अगर ख़त्म भी होती है ना तो एक कैंडल के बाद, लाइक जब पैटर्न ख़त्म होने वाला रहता है तो एक एरर कैंडल आता है, एंड उसके बाद जो कैंडल के लिए आपने ट्रेड लगाया ना वही कैंडल बनेगा, एंड उसके बाद वो पैटर्न ख़त्म होगा। जस्ट लाइक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बन रहा है, ठीक है। लास्ट कैंडल रेड था तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अगर ये रेड बना तो यहाँ से पैटर्न ख़त्म हो रहा है, बट पैटर्न ख़त्म होने से पहले आपको एक ग्रीन कैंडल देखे जाएगा। आप देखना मैं इधर ग्रीन के लिए ट्रेड लूँगा एंड वो विन हो जाएगा। फिर से मैं ग्रीन के लिए ट्रेड लेने वाला, क्योंकि जब भी पैटर्न ग्रीन रेड का पैटर्न ख़त्म होता है तो अगला जो कैंडल होता है ना वो ग्रीन बन के ही वो ख़त्म होगा, या फिर अगर रेड था तो ग्रीन बन के ख़त्म होगा, अगर ग्रीन था तो रेड बन के ख़त्म होगा, ठीक है। तो इधर काफ़ी टाइम से पैटर्न चल रहा था, बट इधर पैटर्न ख़त्म हुआ है। तो मैंने अच्छे खासे अमाउंट, मतलब मैंने ऑलमोस्ट बहुत तगड़ा अमाउंट यूज़ कर दिया है, बहुत तगड़ा। लेट्स सी क्या होता है। एंड ये मेरे को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना था, एंड मैंने एक चीज़ देखा कि ऊपर 77% का रिटर्न है, एंड मैंने इतना ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर दिया। अगर मैं विन भी करता हूँ तो फिर भी मैं ट्रैप में फंस जाऊँगा, मैं उतना कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाऊँगा। बट मैं आगे से ये ध्यान रखूँगा क्योंकि लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है। एंड ज़्यादातर तुम्हें प्रॉफिट वाली ट्रेड कहाँ मिलेगी, कम परसेंटेज में, ठीक है। तो ऑलवेज़ ट्राई करो कि जिसमें कम परसेंटेज चल रही है उसमें देखो, उसमें ट्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि उधर आपको ज़्यादा से और ट्रेड मिलेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, ग्रीन रेड पैटर्न ख़त्म होने के बाद भी वो वर्क करता है, ठीक है। एक रेड ग्रीन होने के बाद, मतलब पैटर्न जहाँ ख़त्म हुआ ना वहाँ एक एरर कैंडल देने के बाद वो पैटर्न बनेगा, एंड उसके बाद वहाँ से प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं फटाफट से फिर से पेयर चेंज करता हूँ, एंड इस बार ही मैं कुछ बढ़िया ट्रेड लेके आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड फटाफट से हम लोग ट्रेड ख़त्म करते वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। इधर देखो भाई, इधर जो श्योर ट्रेड मिला है ना, कसम से मज़ा ही आ जाएगा। इधर देखो मैं कैसे प्रॉफिट बुक करके एंड क्लोज करता हूँ। तो मैंने देखा डाउनवर्ड आइसिंग के लिए ट्रेड लगाया है, ठीक है, और ये मैंने पहले क्लिक कर दिया गलती से, ठीक है। बट मैं इधर अच्छे खासे ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। लेने का रीज़न बहुत सिंपल है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही है एंड मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्यों मैंने लिया है ट्रेड, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन भी। बेसिकली एक तो यहाँ लेवल है, ठीक है, एक ऊपर से आप ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो आ रहा है, बट सिंपली मार्केट को क्या है ना, ये जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ लेवल, ठीक है, इस लेवल को मार्केट को टच करने आना है, ठीक है। ये तो लेवल है ही, एंड ये नीचे वाला जो लेवल मैंने अभी मार्क किया है, इस लेवल को मार्केट को टच करने आना है, क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का वो बन रहा है लेवल, ठीक है। तो उसको टच करने मार्केट को नीचे कम से कम इस सब, मतलब नीचे जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक तो आना ही आना है। उसको देखते हुए मैंने ट्रेड लिया, एंड ये ट्रेड मेरे को पता है पक्का विन होगा लास्ट लास्ट में जाके, एंड इसके बाद भी मैं एक ट्रेड लूँगा।
वो भी विन होगा। तो मैं फटाफट से वेट करता हूँ फटाफट से नीचे आ जाए ताकि मेरा ये प्रॉफिट बुक हो जाए। सो लास्ट के कुछ सेकंड है एंड काफ़ी फ्लक्चुएशन है, लेट्स सी क्या होता है। 3, 2, 1 एंड ये विन हो चुकी है, ठीक है। और मैं एक और ट्रेड लेने वाला हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ, एनालाइज कर लेता हूँ। चलो ठीक है, देखो सिंपल था मेरा फंडा। मार्केट को आना है डाउन क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन की लेवल आ रही है। आप देखोगे ना मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट का कब ख़त्म होगा, जब ये मेरे नीचे वाले सपोर्ट लेवल को टच कर ले, ठीक है। ये कैंडल तो पक्का मेरे हिसाब से टच करने आ ही जाना चाहिए इसको नीचे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे हिसाब से इस कैंडल को नीचे वाला मैं लेवल टच कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट का भी जो रेंज है ना उसके हिसाब से मार्केट को इस लेवल तक आना ही आना चाहिए। सो देखते हैं क्या ये आती है या फिर नहीं आती है। ऑल राइट, तो जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट को इस लेवल तक आना है, देखो मार्केट यहाँ तक आई भी और इन केस ये ब्रेक करती है तो यहाँ से मार्केट और भी फॉल होने वाली है। बट यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज करती है बॉडी अपना, तो यहाँ से बायर के प्रेशर है तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग बायर के लिए जा सकते हैं। बट इस ट्रेड को विन होने के बाद हमारा जो 20% का टारगेट है वो मैं अचीव कर लूँगा, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा विन हो गया, बायर भी आ गया मार्केट में एंड कैंडल ने जिस लेवल को मैंने बोला था उस लेवल को भी टच कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो 11,700 हमारे हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक और ट्रेड ले ही लेता हूँ क्योंकि मेरा अभी तक टारगेट नहीं आया है जो कि हमारा 20% का है, कम से कम 20% जनरेट करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने लास्ट टाइम ही बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही कि बायर आ गए हैं मार्केट में, तो उसको देखते हुए मैंने ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट में क्या हुआ ना, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता तो अभी भी सेलर था। बट बायर का जो लेवल था सपोर्ट लेवल था उधर से बायर हमारे आ चुके हैं एंड मैंने उसी को देखते हुए फिर से ट्रेड डाला है। ये ट्रेड हमारा विन होगा, ठीक है। एंड ये मेरे हिसाब से कैंडल प्लस में ही क्लोज होना चाहिए मेरे हिसाब से, बस डाउन नहीं आना चाहिए। हो जाएगा क्लोज, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा। एंड ये प्रॉफिट होते ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा एंड मैं करना कुछ नहीं, सिंपली विड्रॉ ले लूँगा। एंड आज का विड्रॉ लेने के बाद मेरा ऑलरेडी मैंने $7,500 का विड्रॉ कर लिया एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो ये जो है हमारा $2,200 का प्रॉफिट हो चुका है। तो हम लोग फटाफट से करना कुछ नहीं है, फटाफट से हम लोग विड्रॉ करते हैं एंड विड्रॉ प्लेस करके मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। अपने को इधर आना है, जो भी हमारा अमाउंट है वो फिल करते हैं जो कि 2272 है, ठीक है। तो 2272 हमारा अमाउंट है और हमने फटाफट से अपना यूएसडीटी एड्रेस कॉपी कर लिया है। तो हम लोग फटाफट से इधर फिल करते हैं, फ़ोन का परसेंटेज भी बहुत कम है, ठीक है। सो अपना डालते हैं 2272, ठीक है। एंड नीचे अपने को डालना रहता है यूएसडीटी एड्रेस, तो मैंने डाल दिया अपना नेटवर्क TRC20, ठीक है। तो मैंने वो भी डाल दिया एंड कन्फर्म, ओके। सो कन्फर्म कर दिया। कोड आता है तुम्हें भी पता है, मैं कोड फटाफट से डालूंगा एंड देखो ये आपको वीडियो में कोई नहीं दिखाता कि ऐसे ऐसे प्रॉफिट होता है, ऐसे विड्रॉ होता है। लोग आपको सब चीज़ फर्जी फर्जी दिखा देते हैं एंड आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। ना वो बंदा लीडर बोर्ड पे आता है, ना आप उसे कभी लीडर बोर्ड पे देख सकते हो। मैं देखो मैं डेली सुबह आपको लीडर बोर्ड पे दिख जाऊँगा, डेली सुबह। कंफर्म किया मैंने एंड विड्रॉ प्लेस हो चुके हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए विड्रॉ। तो हम लोगों ने $10,000 डाला था एंड बैक टू बैक विड्रॉ लिया है एंड लीडर बोर्ड पे भी आई होप अपन आ ही गए होंगे। तो हम लोग थर्ड पोजीशन पे भी आ चुके हैं। क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर तुम चाहते हो मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना, तुम्हारे कोई डाउट्स है तो टेलीग्राम पे आकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूछ सकते हो एंड कमेंट भी डाल सकते हो ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।